उतार, अभी के अभी उतार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घड़ी पहनकर जाने की? और वैसे भी ये लड़कों वाली घड़ी है, लड़कियों के ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। रोहन ने अपनी बहन मायरा के हाथ से घड़ी खींचते हुए कहा। ओ हेलो, कौन सी दुनिया का प्राणी है ये जानवर जो इतना भी नहीं जानता है ये एप्पल की यूनिसेक्स वॉच है। इसे लड़कियां और लड़के दोनों ही पहन सकते हैं। अब मेरे रास्ते से हट, मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है। मायरा ने रोहन को कोहनी मार के हटाया ही था कि रोहन का सिर पलंग के किनारे से बज उठा। मम्मी मम्मी, ये देखो, आपकी लाडली ने आपके बेटे को कितनी तेज धक्का मारा है। अरे कोई तो मुझे उठाओ। माँ, मैं खुद से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। सही है, अब पड़ा रहे यहीं। भगवान करे तेरे हाथ पैर सब टूट गए हों। कम से कम 15-20 दिनों के लिए बिस्तर ही पकड़ ले। मायरा ने हंसते हुए कहा। जाने कहां से ये जंगली बच्चों ने जन्म ले लिया है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। माँ सुमित्रा ने गुस्से में दोनों को ही डांट लगा दी। खबरदार, जो अब मुझे एक की भी आवाज आई, चैन से एक सीरियल भी नहीं देख सकती। मिल गई शांति तुझे? एक तो मुझे इतनी तेज धक्का मारा और ऊपर से मुझे डांट भी लगवा दी। इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। रोहन उठा और अपने कपड़े झाड़ते हुए वहां से निकल गया। ये है रोहन और मायरा, दोनों भाई बहन कम, एक दूसरे के जानी दुश्मन ज्यादा। माँ और पापा से दोनों ही एक दूसरे को डांट लगवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कितनी ही एक समान चीजें सुमित्रा जी दोनों को लाकर दे दे, पर उन दोनों में लड़ाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सुबह, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए थोड़ा मेकअप का सामान लेना है। वैसे ही कम चुड़ैल लगती है जो और मेकअप कर सबको डराना है, रोहन बोला। तुझे किसी बात की जानकारी ना हो तो बोला मत कर। जब तेरी बीवी आएगी ना, तब वो मेकअप करेगी, तब उसे चुड़ैल कहना। ओए मोटी, मेरी पत्नी तो इतनी खूबसूरत होगी कि उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं होगी। मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ज्यादा कॉस्मेटिक का सामान अपने ऊपर थोपेगी तो तेरा ही ये चेहरा खराब हो जाएगा। तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो ये लो 500 रुपए। बाहर से जरा जन्माष्टमी के त्योहार का कुछ सामान ले आओ। और हाँ, फिर से लड़ाई मत शुरू कर देना। माँ, मैं इससे कभी लड़ाई नहीं करता। आप अपनी बेटी को ही समझा लो, यही पहले शुरुआत करती है। रोहन ने स्कूटी की चाबी घुमाते हुए कहा। स्कूटी मैं चलाऊंगी, तू पीछे बैठ। मायरा ने चाबी रोहन के हाथ से छीन ली। इतने में दोनों की फिर से हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में रोहन ने गेट जोर से बंद कर दिया, जो मायरा के सिर पर आकर लगा और मायरा वहीं बेहोश हो गई। सुमित्रा जी और रोहन तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? देखिए, पेशेंट सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश नहीं हुआ है। जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी बेटी ठीक तो है? सुमित्रा जी की आवाज में घबराहट थी। आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी बिल्कुल सही है। एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं। 3 दिनों तक रोहन दिन रात मायरा के पास से हटा ही नहीं। भाग भाग कर उसके लिए दवाइयां लाना, पल पल उसकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखना। छोटा होकर भी रोहन ने मायरा की जिम्मेदारी बड़े भाई की तरह निभाई। देखिए, रिपोर्ट आ गई है। खून का स्तर बॉडी में बहुत गिर गया है, इसलिए शायद वो उस दिन बेहोश होकर भी गिर पड़ी थी। इन्हें घर ले जाइए और अच्छे से इनके खान पान का ध्यान रखिए। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा बनाते हुए कहा। और करो 0 फिगर, अब तेरी एक ना चलेगी। जो तुझे खाने को दिया जाएगा चुपचाप वही खाना पड़ेगा। माँ, इसके खाने की पूरी जिम्मेदारी आज से मेरी। पूरे रास्ते रोहन गाड़ी में मायरा और माँ को नसीहतें ही देता रहा। तुझे मेरी कब से इतनी चिंता होने लगी? मायरा ने हंसते हुए कहा। ओ हेलो, रोहन शर्मा किसी की चिंता नहीं करता। वो तो मैं अपने से बराबर वालों से लड़ना पसंद करता हूँ, इसलिए तुझे अपने बराबर करने के लिए मुझे ही तुझे खिलाना होगा। अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए रोहन ने कहा। दोस्तों, सच तो यही है, भाई बहन कितना भी आपस में लड़ लें, पर दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।